सपने वो नहीं जो हम सोते सोते देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन अड्डा में। डियर, आज की इस क्लास में हम आपके लिए हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा क्योंकि आपके लिए धमाकेदार क्वेश्चंस लेकर आए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई है? तो भाई, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष आई है? तो आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1911 में। 1911 में जो राजधानी है वो क्या हो गई भाई? कलकत्ता से दिल्ली आई। यानी कि 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और यह निर्णय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में लिया गया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने औपचारिक रूप से राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा भी कर दी थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो आपको बताना 1911 में ही। ठीक है, 1911 में ही किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द करने की जो घोषणा थी वो 1911 में की गई थी और यह घोषणा किसके द्वारा हुई थी? किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में की थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई? तो इसका राइट आंसर आपको बता देना है 1911। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? आपको बताना 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासन काल में क्रियान्वित हुआ? या फिर पूछा जाए कि दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो आपको बताना है क्या? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के काल में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले, ब्रिटिश काल में जो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल विद्रोह जो 1831 और 32 में हुआ का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बताना है किसने किया था? जत्रा भगत ने। किसने भाई? जत्रा भगत ने किया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जिनका जन्म 1888 में हुआ और निधन 1916 में हुआ था। ब्रिटिश भारत में एगो आदिवासी नेता थे और स्वतंत्रता सेनानी सुधारक रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह जो था किस क्षेत्र में हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था। इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन डी बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम जनजाति समूह कौन है? तो प्रथम जनजाति समूह कौन है आपको बताना है। जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट हमारे कमेंट करने वाले हैं। इसका राइट आंसर क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था, प्रथम जनजाति समूह कौन था? खासी, मुंडा, संथाल, कोल। ये आपके लिए और सभी लोगों को आंसर देना है। ये मैं कई बार क्वेश्चन करा चुकी हूँ। ठीक है, आपका जो 14-15 सीरीज़ हो चुका है उसमें कई बार ये क्वेश्चन मैंने डाला है। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। आपको बताना है कि 9 का क्या आंसर होगा। ऐसे लिखिएगा, 9 का ए, 9 का बी। ठीक है, ऐसा आंसर आपको लिख के बताना है, इसीलिए मैंने खाली छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो सबसे पहले किस में आए थे? गारो। ठीक है, गारो जनजाति के संपर्क में आए थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन जो 1921 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? ठीक है, कहाँ हुआ था? तो मालाबार में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? मालाबार में हुआ था। याद रखिएगा, मोपला आंदोलन, जिसे हम मालाबार विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में ये हुआ था और यह विद्रोह ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ किसानों के संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में यह धार्मिक और राजनीतिक रंग भी ले लिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सभी जनजाति विद्रोह का सामान्य कारक था?
देखिए सामान्य कारक की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है ऑप्शन बी, यानी कि औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भाई? जो भील सेवा मंडल हुई थी वो 1922 में हुई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? अमृतलाल बिटलदास ठक्कर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो किनके बीच में की गई थी क्रांति? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र से घटित हुई थी? देखिए महाराष्ट्र से घटित हुई घटना कौन सी थी? तो भील विद्रोह थी। ठीक है, भील विद्रोह जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट है जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन किसके द्वारा किया गया था? देखिए आदिवासी शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो ठक्कर बाबा के द्वारा, ठीक है, ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। ये प्रमुख गांधीवादी कार्यकर्ता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने जनजाति कल्याण के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया, और ये हरिजन सेवा संघ के महासचिव भी थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उस पत्रिका का क्या नाम था? तो भाई उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। तो राइट आंसर भी होना चाहिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की नींव किससे हुई थी? भाई भारत में जो आधुनिक शिक्षा की प्रणाली शुरू हुई थी, ठीक है, उसकी नींव किसने डाली थी? तो आपको बता देना है कि मैकाले के मिनट से। ठीक है, यानी कि राइट आंसर मैकाले 1835 में नींव डाली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो उस टाइम के नेता की बात करें तो बिरसा मुंडा थे। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, जो कार्य करते थे उस क्षेत्र की बात अगर हम करें बिरसा मुंडा की तो रांची। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट पे आते हैं निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? देखिए जो संथाल विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में हुआ था, और इस संथाल हूल के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह विद्रोह मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी व्यवस्था को खिलाफ संथालों द्वारा जारी किया गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब देखिए नेतृत्व की बात करते हैं तो आपको बताना है सीटू एवं कानू ने इसका नेतृत्व किया था। किसका? संथाल विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन शेरशाह की मृत्यु कलिंजर किले की दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से हुई थी, लेकिन कब हुई थी? तो कब की बात करें तो आपको बताना है 1545 में। कब भाई? 1545 में हुई थी। कैसे हुई थी? कलिंजर किले की दीवार से टकराकर, ठीक है, और लौटे तोप के गोले से। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सिद्ध तथा कानू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए सिंध तथा कानू ने जो आंदोलन किया था वो संथाल आंदोलन किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किस अंग्रेज कमांडर को हराया था उसने? आपको बताना है मेजर बारो को। मेजर बारो को हराया था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? देखिए, फराजी विद्रोह के नेता की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है हाजी सरीतुल्लाह और उनके बेटे दुद्दू मियाँ, ये जो थे वो फराजी विद्रोह के नेता थे। हाजी सरीतुल्लाह ने 1818 में फरीदपुर में इस आंदोलन को शुरुआत किया था और उनके बेटे दुद्दू मियाँ ने इसे आगे बढ़ाया था। इसलिए आपका जो राइट आंसर इसमें होगा वो दुद्दू मियाँ होना चाहिए। ठीक है, देखिए इन दुद्दू मियाँ भी कहते हैं, दादू मियाँ भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और यह आंदोलन बंगाल में हुआ था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था? इस्लाम में सुधार करना और जमींदारों के खिलाफ किसानों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बरौत में विद्रोह करने वाला शहमल में युद्ध में मारा गया था। कौन मारा गया था? 1857 का विद्रोह की बात यहाँ पे की जा रही है, तो आपको बताना है कि कब मारा गया था। ठीक है, शहमल में युद्ध में मारा गया था, कब मारा गया था? ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन सी होना चाहिए, यानी कि 1857 में। ठीक है, कुछ बात समझ में आई? क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? 1857 के विद्रोह की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बरौत में विद्रोह करने वाला शहमल में युद्ध में मारा गया था। ठीक है, 1857 में, सितंबर 1857 में मारा गया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछो कि लोग कंफ्यूज हैं। ठीक है, देखिए 1857 का भारतीय विद्रोह 1857 से 58 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के खिलाफ भारत में एक बड़ा विद्रोह था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों का विद्रोह के रूप में हुआ था। ठीक है, रूप में शुरू हुआ था। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? देखिए, जिया तरंग आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो आपको बताना है कहाँ पर हुआ था? मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में हुआ था जिया तरंग आंदोलन, याद रखेंगे। और ये आंदोलन नागा महिला रानी के नेतृत्व में चलाया गया था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सक्रिय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की नींव किससे हुई थी? तो किससे हुई थी भाई? ब्रिटिश काल में हुई थी इसकी शिक्षा। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी, लेकिन विशेष रूप से 1830 के दशक में लॉर्ड मैकाले के प्रयासों से हुई थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? देखिए, कोल विद्रोह की बात अगर हम करते हैं तो किस क्षेत्र में हुआ था? छोटा नागपुर में, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह 1831 और 32 का नेतृत्व किसने नहीं किया था? अब पूछ रहे हैं कि किसने नहीं किया था, यानी बुट्टू भगत ने किया था? बिल्कुल किया था। सुरगा ने भी किया था जी, तो किसने नहीं किया था? जतरा भगत ने नहीं किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो किस जनजाति के संपर्क में आए थे सबसे पहले? गारो, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह था। तो प्रथम जनजाति समूह कौन सा था विद्रोह करने वाला अंग्रेजों के विरुद्ध? ठीक है, तो आपको बताना है संथाल, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साझा कारण मुहैया किया? ठीक है, कौन सा तत्व ने साझा कारण का मुहैया किया था? तो आपको बताना है जनजाति समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ठीक है, जिन्होंने क्या किया भाई? तत्वों ने साझा का मुहैया किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को सती प्रथा का अंत करने का श्रेय जाता है? देखिए, सती प्रथा का अंत करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को।
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय तो हम लॉर्ड विलियम बेंटिंक को कह दिए, लेकिन उन्होंने 1829 में बंगाल सती विनिमय पारित करके सती प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसके अलावा ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। उन्होंने 1829 में बंगाल सती विनिमय पारित किया, जिसके द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और ऐसी प्रथा थी जिससे एक विधवा को अपने पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था और ये बहुत ही गंदा प्रथा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस प्रथा को समाप्त करने में राजा राय मोहन राय ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इनके जरिए ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसको समाप्त करवाया और जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, इसे रोकने के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर तो भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा, लेकिन इसमें राजा राम मोहन राय की बहुत बड़ी भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, किनके बीच में की गई थी? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन मैं रिपीटेड आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप लोगों को क्वेश्चन याद ना हो पाए तो फिर बेकार है। 1 से 2 बार क्वेश्चन को अगर बार बार उसी सीरीज में पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब यही है कि आपको एकदम रट जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, लेकिन तब जब आप सच में पढ़ने की बेस से क्लास को देख रहे होंगे। अगर आप सिर्फ टाइम पास की बेस से देख रहे हैं तो नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि क्लास को देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, सुन रहे हैं, लेकिन माइंड में नहीं जा रहा है। भाई माइंड में जाना है, ठीक है, इसके लिए मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। एग्ज़ाम सर पर है, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। किसने किया था आदिवासी शब्द का प्रयोग? ठीक है, तो डक्कर बापा ने किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें जनजाति लोगों के संबंध के बारे में, तो डक्कर बापा ने तो भाई कर दिया था क्या, आदिवासी शब्द का प्रयोग। ये प्रमुख गांधीवादी कार्यकर्ता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने जनजाति कल्याण के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया और हरिजन सेवा संघ का महासचिव भी थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी रह चुके थे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ थे भाई, इनके बारे में आप लोग जान लो। तो आपको याद रखना है कि आदिवासी शब्द का प्रयोग जो ठक्कर बाबा ने किया था, और कौन थी ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र से घटित थी? देखिए, महाराष्ट्र से घटित घटना कौन सी थी? तो भील विद्रोह थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 1921 में मोपला आंदोलन की शाखा कौन सी थी? तो खिलाफत आंदोलन की। ठीक है, खिलाफत आंदोलन मोपला आंदोलन की शाखा थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? मालाबार में। कहाँ पर भाई? मालाबार में हुआ था, याद रखना है, 1921 में हुआ था। और ये जो आंदोलन था वो मुख्यतः लगान के बेदखली को लेकर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? भाई बिरसा मुंडा की जब बात आती है तो रांची। ठीक है, कार्यक्षेत्र रांची था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा क्रांति के जो नेता थे वो बिरसा मुंडा थे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो भाई आगा खां को। आगा खां जो थे वो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भाई अधिवेशन जो हुआ था मुस्लिम लीग का वो कहाँ हुआ था? आपको बताना है क्या? कराची में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर,
अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? भाई अभिनव भारत नामक की स्थापना की बात करें अगर हम लोग, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर जो थे वो अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है जो आप सभी को कमेंट करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है और देखना है कि कितने स्टूडेंट हमारे कमेंट करते हैं।